रूस यूक्रेन के बीच हो रहे युद्ध की करेंगे। रूस यूक्रेन के युद्ध के बीच पुतिन ने बड़ा बयान दिया। पूरा यूक्रेन हमारा है, ये कहा है। रूस और यूक्रेन के लोग एक ही हैं और इसी के साथ सुमी पर भी हो जाएगा कब्जा। रूस की सेना जल्द ही सुमी क्षेत्र पर कब्जा कर लेगी। अब देखिए, लगातार तनाव बेहद पहले से बना हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता की कोशिश की लेकिन वो विफल रही, क्योंकि पुतिन यहाँ पर अपनी जो शर्तें हैं उन पर बिल्कुल अडिग है और वो पीछे हटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। हालांकि अब बेहद ज्यादा नुकसान अब तक हो चला है, लेकिन बावजूद इसके लंबे अरसे से चले आ रहे इस युद्ध को वो रोकने के लिए अब भी बिल्कुल तैयार नहीं है। इसलिए अब इसी बीच उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया है। बयान देते हुए कहा है कि यूक्रेन पूरी तरीके से हमारा है, पूरा यूक्रेन हमारा है। पुतिन ने ये बड़ा बयान दिया। रूस और यूक्रेन के लोग एक ही हैं, ये कहा है। सुमी पर भी अब जल्द कब्जा हो जाएगा। रूस की सेना जल्द ही सुमी क्षेत्र पर अब कब्जा कर लेगी। एक तरफ यहाँ पर इजराइल और ईरान के बीच जो जंग चल रही है वो सबके सामने जो लगातार आग बढ़ती जा रही है, उसके बाद यहाँ पर अब इसी बीच जिस तरीके से यहाँ पर इतने लंबे समय से रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा था, उसमें बड़ा ये बयान सामने आया है। मेहंदी गर्ग हमारी सहयोगी जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। मेहंदी, लंबे अरसे से ये युद्ध चल रहा है दोनों देशों के बीच में और लाखों लोगों की, लाखों जवानों की जो है इसमें जान जा चुकी है, लेकिन कदम पीछे नहीं हट रहे हैं। और इसी के साथ बड़ा दावा अब किया गया है पुतिन की तरफ से कि पूरा यूक्रेन हमारा है, सुमी पर भी बहुत जल्द कब्जा हो जाएगा। बिल्कुल पिंकी, देखिए लगातार रूस और यूक्रेन के बीच में जो ये युद्ध है वो बढ़ता चला जा रहा है और एक भी दिन ऐसा नहीं है कि ये जो युद्ध है वो थमा हो। इसमें अमेरिका ने भी मध्यस्थता करने की कोशिश की, लेकिन अब इस पूरे युद्ध के बीच में पुतिन का बड़ा बयान सामने आ गया है और पुतिन ने साफ शब्दों में ये कहा है कि पूरा यूक्रेन हमारा है। और इतना ही नहीं, उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा है कि रूस और यूक्रेन के जो लोग हैं वो एक ही है और सुमी पर भी जो कब्जा है वो जल्द से जल्द कर लिया जाएगा। तो बेशक ये माना जा सकता है कि रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच में पुतिन जो है वो पीछे कदम हटाने वाले नहीं है और यूक्रेन पर पूरी तरीके से कब्जा करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि रूस की सेना जल्द ही सुमी क्षेत्र पर कब्जा भी कर लेगी। तो बेशक ये कहना गलत नहीं होगा पिंकी की, लगातार जिस तरीके से रूस और यूक्रेन का ये युद्ध बढ़ता जा रहा है, ये जंग बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में पुतिन ने ये कहा है कि रूस मौजूदा जंग में यूक्रेन से आत्मसमर्पण की जो मांग है वो नहीं कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि कीव से जमीनी हकीकत को स्वीकार करने की बात है, लेकिन पुतिन का ये कहना है साफ तौर पर कि रूस और यूक्रेन के जो लोग हैं वो एक ही है और हिसाब से पूरा यूक्रेन रूस का ही है। और उन्होंने एक पुराने नियम का जिक्र करते हुए ये भी कहा पिंकी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है समझना, कि जहां रूसी सैनिक का पैर पड़ता है वो जगह हमारी हो जाती है। तो ये शब्द जो है वो पुतिन के रहे और पुतिन ने ये जो बातें हैं उन सवालों के जवाब में कही, जब उनसे ये पूछा गया था कि क्या रूस और यूक्रेन ने उसी तरह बिना शर्त आत्मसमर्पण चाहता है जैसे कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से मांगा है। तो देखिए, एक तरफ जहां ईरान और इजराइल के बीच में लगातार जो तनाव है वो बढ़ता चला जा रहा है, उसी तरफ दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है वो बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है, जो कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में अब इस युद्ध के बीच में पुतिन ने बड़ा बयान दे दिया है और उनकी तरफ से कहा गया है कि सुमी पर कब्जा करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है हम, और साथ ही साथ यूक्रेन को अपनी ही जमीन और अपना ही बताया है पुतिन ने अपने बयान में। जी बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात मेहंदी यहाँ पर यह है कि पुतिन ने ये बड़ा बयान दिया है, बेहद बड़ा बयान दिया है, और वो भी बिल्कुल उस वक्त ये बयान दिया है उन्होंने जब यहाँ पर इजराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसमें डोनाल्ड ट्रंप लगातार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी लगातार पुतिन दे रहे हैं और इससे पहले देखा गया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश की थी पुतिन को समझाने की, लेकिन वो बिल्कुल भी राजी नहीं हुए थे डोनाल्ड ट्रंप की बातों से, इसलिए दोनों के बीच में तल्खी आई और अब इस बीच ये पूरे कब्जे की बात कह रहे हैं। तो जरूर डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर पूरी तरीके से गुस्से में जरूर एक कोई ना कोई बयान तो देने वाले हैं अब। बिल्कुल पिंकी, देखिए एक तरफ ईरान और इजराइल जो है लगातार युद्ध के बीच बने हुए हैं, तनाव वहां पर ज्यादा से ज्यादा बना हुआ है और ऐसे में ही पुतिन का ये बयान आना तो बेशक बहुत से सवाल खड़े करता है, क्योंकि लगातार अगर डोनाल्ड ट्रंप की और अमेरिका की बात की जाए तो वो ईरान और इजराइल की मध्यस्थता कराने के बीच में भी है। इजराइल की जो है खुल के समर्थन करते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं, लेकिन रशिया और यूक्रेन के युद्ध के बीच में भी डोनाल्ड ट्रंप ने जो है अपनी बात रखने की कोशिश की, लेकिन पुतिन जो है वो किसी की भी सुनने के फिलहाल मुंह
मूड में नहीं नजर आ रहे हैं। और इसी बीच में जहां इजरायल और ईरान के बीच में लगातार तनाव बढ़ रहा है, तो उस पर भी पुतिन ने जो अपनी बात है वो साफ कही। उन्होंने ये कहा कि यूक्रेन का जो संघर्ष है वो मध्य पूर्व में चल रहा है, और जो ईरान और इजरायल का तनाव है वो पूरी तरीके से अलग है। और उन्होंने इस पर यह भी कहा कि दोनों देशों के लिए कोई ऐसा हल निकाला जा सकता है जो दोनों को मंजूर हो। तो एक कॉमन ग्राउंड पर आने के लिए पुतिन कहीं ना कहीं अपने बयानों में नजर आते हैं, लेकिन वो क्या कॉमन ग्राउंड होगा वो पुतिन की तरफ से अभी नहीं बताया जा रहा है, और ना वो डोनाल्ड ट्रंप की बात सुनने के लिए फिलहाल अभी मूड में नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ पुतिन का ये भी कहना है कि किसी एक देश की सुरक्षा दूसरे देशों के नुकसान पर नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने इजरायल और ईरान के ऊपर ये भी कहा कि ईरान को जो परमाणु ऊर्जा का अधिकार होने की बात है वो भी उनकी तरफ से कही गई। पुतिन ने ये भी बताया कि उन्होंने इस मुद्दे पर इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू, ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप से भी बात की है। तो ऐसे में उन्होंने ये कहा कि रूस का जो नजरिया है वो साझा किया जाए, वो समझा जाए, और उम्मीद है कि जो ये प्रस्ताव है उन पर अमल भी होगा। तो बेशक पुतिन की अगर बात की जाए तो वो सिर्फ रशिया और यूक्रेन के युद्ध पर ही नहीं बल्कि ईरान और इजरायल युद्ध पर भी खुलकर अपनी बात सामने रख रहे हैं। जहां एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप दोनों ही युद्धों के बीच में मध्यस्थता करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं पुतिन जो है फ्रंट फुट पर आकर दोनों ही युद्धों को लेकर बड़े बयान देते हुए फिलहाल दिखाई भी दे रहे हैं। जी बिल्कुल, आप बने रहिएगा मेहंदी हमारे साथ। एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। पुतिन की यूक्रेन को अब चेतावनी देखी जा रही है, डर्टी बम का इस्तेमाल करने पर गंभीर परिणाम होंगे। रूस अपनी सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ रहा है। रूस सैनिक का पैर जहां पड़ता है वो हमारा हो जाता है। रूसी सैनिक का पैर जहां पड़ता है वो हमारा हो जाता है। यूक्रेन को चेतावनी दी है कि डर्टी बम का इस्तेमाल ना करे, वरना तो जो भुगतान करना पड़ेगा, परिणाम जो होंगे वो बेहद ही ज्यादा गंभीर होंगे। मेहंदी, आप कह भी रहे थे कि जिस तरीके से बयान दिया है कि जहां रूसी सैनिकों का पैर पड़ता है वो जमीन, वो जगह हमारी हो जाती है, रूस की हो जाती है। और बिल्कुल ठीक इसी तरीके से जो बयान है, ये ऐसा बयान है इस वक्त में मिडल ईस्ट में जो चारों तरफ आग लगी है, तिलमिला देने वाला ये बयान दिया गया है। और लगातार देखा भी जा रहा है कि किस तरीके से यूक्रेन की हालत इस वक्त बनी हुई है। उसी बीच यहाँ पर ये बयान दिया जा रहा है कि डर्टी बम का इस्तेमाल यूक्रेन ना करे। कि रशिया और यूक्रेन की इस युद्ध के बीच में जो हड़कंप है वो अब फिलहाल यूक्रेन में नजर आने लगा है, क्योंकि रशिया की तरफ से और रूस की तरफ से जो ये बयान जारी किया गया है, पुतिन ने खुलकर चेतावनी दे दी है यूक्रेन को कि डर्टी बम का इस्तेमाल करने पर गंभीर परिणाम जो है वो यूक्रेन को उठाने पड़ सकते हैं। तो बेशक जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ा हुआ है, चाहे वो रशिया यूक्रेन हो या फिर वो दूसरी तरफ ईरान इजराइल का युद्ध हो, तो ऐसे में पुतिन का ये जो बयान है वो बेशक यूक्रेन के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और यूक्रेन में इस बयान के बाद हड़कंप भी आ गया है, क्योंकि खुले तौर पर पुतिन ने ये चेतावनी दे दी है कि डर्टी बम का किसी भी तरीके से अगर यूक्रेन इस्तेमाल करने की कोशिश करता है तो रशिया चुप नहीं बैठेगा और उसका परिणाम जो है वो यूक्रेन को भुगतना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, पुतिन लगातार अपने बयान सामने रख रहे हैं, और पुतिन की तरफ से ये भी कहा गया है कि जहां पर भी यूक्रेनी सैनिक का पैर पड़ता है वो जो जमीन है वो रशिया की ही, रूस की ही जो है वो जमीन है, और वो जमीन उनकी हो जाती है। तो बेशक बड़े बयान जो है वो फिलहाल पुतिन की तरफ से इस पूरे युद्ध के बीच में दिए जा रहे हैं। और इतना ही नहीं पिंकी, बहुत महत्वपूर्ण ये बात भी हो जाती है गौर करने की कि पुतिन ने इस पूरे युद्ध के बीच में ये कहा है कि रूस अपनी सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ रहा है, यानी कि अपनी संप्रभुता को बचाने के लिए लड़ रहा है। तो ऐसे में जो ये चेतावनी है वो खुले तौर पर यूक्रेन को दी गई है कि अगर किसी भी प्रकार की कोई भी हरकत यूक्रेन की तरफ से की जाती है तो पुतिन और रूस जो है वो चुप नहीं बैठेगा, खुलकर जवाब देगा, डटकर जवाब देगा। तो ऐसे में फिलहाल यूक्रेन की जो समस्या है लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, और रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध है जो बिल्कुल थमने का नाम नहीं ले रहा है, वो और ज्यादा कह सकते हैं कि आगे आने वाले समय में इस बयान के बाद बढ़ता हुआ भी दिखाई दे सकता है, क्योंकि रूस भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और यूक्रेन भी लगातार जो है वो इस युद्ध में बना हुआ है। तो इस पुतिन के इन बयानों के बाद अब यूक्रेन का क्या कुछ इस पर रुख होगा वो भी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, और इसी बीच में अमेरिका के लिए भी देखने वाली बात होगी कि यूक्रेन को वो इतनी बार मदद दे चुके हैं, इजराइल के लिए भी वो कह रहे हैं कि मदद लेनी पड़ेगी इजराइल को भी हमसे। तो ऐसे में इन युद्धों में किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जो है कहां पर मदद बांटते फिरेंगे ये भी देखना होगा। फिलहाल एक और बड़ी जानकारी सामने है, कीव समेत पूरे यूक्रेन पर रूस का हमला, 440 ड्रोन और 32 मिसाइल से हमला किया। रूस के हमले में 28 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। यूक्रेन के हमलों में तबाही, यूक्रेनी वेपन डिपो और इसी के साथ
यहाँ पर रूस का जो हमला हुआ उसमें यूक्रेनी वेपन डिपो जो है वो तबाह हुआ है। रिहायशी इलाके में वेपन डिपो होने का दावा किया गया है। तो रिहायशी इलाकों में यहाँ पर अपने हथियारों को छिपा कर रखा गया था। रिहायशी इलाकों में वेपन डिपो था और उसको तबाह करने का दावा किया जा रहा है रूस की तरफ से। यूक्रेन के हमले में अधिक जानकारी के लिए हमारी सहयोगी मेहंदी गर्ग का रुख करेंगे। मेहंदी, एक के बाद एक बड़ा नुकसान जो है वो पहुंचाया जा रहा है। 440 ड्रोन और 32 मिसाइलों से अटैक किए गए और रूस के हमले में 28 लोगों की मौत की जानकारी सामने आई। बिल्कुल पिंकी, देखिए जिस तरीके से रूस और यूक्रेन का ये जो युद्ध है वो बढ़ता चला जा रहा है, तो ऐसे में कीव समेत पूरे यूक्रेन पर रूस ने बड़ा हमला किया है। और ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं है, क्योंकि 440 ड्रोन और लगभग 32 मिसाइलों से ये जो हमला है वो यूक्रेन के ऊपर रूस की तरफ से किया गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, देखिए खामियाजा जो है वो आम नागरिक को, आम जनता को भुगतना पड़ रहा है, चाहे वो रूस के लोग हो या फिर वो यूक्रेन के लोग हो। और इस बड़े हमले के बाद जो कि रूस ने यूक्रेन पर दागा, उसके बाद रूस के इस हमले में 28 लोगों की जो मौत का दावा है वो भी किया जा रहा है। और ऐसी जानकारी मिल रही है रूस की तरफ से कि यूक्रेन के हमलों में जो है वो यूक्रेनी वेपन डिपो, जहां पर वेपन इकट्ठा कर कर रखे गए थे, उनको तबाह किया गया है, उनको ठिकाना बना किया गया था और उन वेपन डिपो को जो है किया गया है। लेकिन रिहायशी इलाके में ये वेपन डिपो बने हुए का दावा भी किया गया है। और उस रिहायशी इलाकों में जिस तरीके से रूस ने ये बड़ा हमला दागा, तो 28 लोगों के मरने की जो खबर है, जो मौत की खबर है, वो भी निकलकर सामने आ रही है। तो बेशक ये कह सकते हैं पिंकी कि जहां दोनों देश पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं, दोनों ही देश युद्ध में बहुत ज्यादा तनाव बनाए हुए हैं। ऐसे में जितने रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोग हैं या फिर जो आम नागरिक है, दोनों ही देशों की वो पूरा खामियाजा इस युद्ध का भुगतती हुई नजर आ रही है और जाने भी बहुत ज्यादा इस पूरे युद्ध के बीच में जा रही है। जी ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल मेहंदी, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम बड़ी जानकारियों के लिए। देखना होगा कि आने वाले वक्त में यहाँ पर रूस जिस तरीके से दावे कर रहा है उनके नतीजे क्या निकलते हैं और क्या वाकई में ऐसा संभव हो पाएगा जिस तरीके से पुतिन कह रहे हैं।